एक सवाल जो लाखों इंडियन इन्वेस्टर्स पूछते हैं, क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है ग्रे एरिया है। आज हम सिर्फ एक्चुअल लॉज देखेंगे, गवर्नमेंट के एक्चुअल डॉक्यूमेंट से। कोई ओपिनियन नहीं, कोई फियर नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। एक क्विक हिस्ट्री समझते हैं। 2018 में आरबीआई ने बैंक्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस से डील करने से रोका। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन ओवरटर्न किया। 2022 में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स डिफाइन किया। 30% टैक्स लगा। 2023 में एक्सचेंजेस को FIU-IND में रजिस्टर करना मैंडेटरी हुआ। 2026 में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और स्ट्रांग हुआ। ये जर्नी एक चीज क्लियरली बोलता है, इंडिया ने क्रिप्टो बैन नहीं किया, इंडिया ने क्रिप्टो को रेगुलेट किया। और रेगुलेशन का मतलब लीगल है लेकिन रूल्स फॉलो करने हैं। क्या करना लीगल है इंडिया में? एग्जैक्ट रूल्स। लीगल चीज एक, क्रिप्टो खरीदना और रखना। आप बिटकॉइन, इथेरियम, कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हैं। लीगल चीज दो, रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना। FIUIND रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग फुल्ली लीगल है। कॉइन DCX, वजीर एक्स, ज़ेपे ये रजिस्टर्ड है और लीगली ऑपरेट करते हैं। लीगल चीज तीन, P2P ट्रेडिंग। पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो ट्रांसफर लीगल है, लेकिन TDS रूल्स फॉलो करने हैं। लीगल चीज चार, क्रिप्टो गिफ्ट्स। आप किसी को क्रिप्टो गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट रिसीवर के लिए टैक्सेबल होगा। अब क्या अलाउड नहीं है? नॉट अलाउड एक क्रिप्टो एज करेंसी यूज करना। आप किसी को रुपए की जगह क्रिप्टो में पेमेंट नहीं कर सकते। क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। नॉट अलाउड दो, टैक्स नहीं भरना। 30% टैक्स और 1% TDS कंपलसरी है। टैक्स नहीं भरा तो पेनल्टीज, नोटिस, पोटेंशियल लीगल एक्शन। नॉट अलाउड तीन, अनरजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग। कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हें यूज करना रेगुलेटरी रिस्क क्रिएट करता है। नॉट अलाउड चार, टैक्स इवेजन। ऑफशोर वॉलेट्स में क्रिप्टो छुपाना यह टैक्स इवेजन है। 2027 तक कारफ इंप्लीमेंट होगा, ऑफशोर डेटा भी शेयर होगा। अब सीधी बात, बहुत लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन टैक्सेस प्रॉपर्ली नहीं फाइल करते। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लगता है या डर लगता है। लेकिन डेटा ये बोल रहा है, गवर्नमेंट के पास अब टूल्स हैं, वॉलेट एक्सेस, एक्सचेंज डेटा, कार्फ कमिंग। जो लोग अभी भी टैक्स अवॉइड कर रहे हैं उनका रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। स्मार्ट अप्रोच क्या है? रजिस्टर्ड एक्सचेंज यूज करो, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, ITR में प्रॉपरली डिस्क्लोज करो, टैक्स पे करो। 30% टैक्स हैवी है, हाँ, लेकिन क्लीन कंप्लायंस का पीस ऑफ माइंड ज्यादा वैल्यूएबल है। डेटा ड्रिवन डिसीजन। तीन चीजें याद रखना। एक, क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, VDA के रूप में डिफाइंड है। रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पे खरीदना, रखना, ट्रेड करना सब लीगल। दो, रूल्स फॉलो करने हैं। 30% टैक्स, 1% TDS ITR डिस्क्लोजर मैंडेटरी। तीन, अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट के टूल्स स्ट्रांग हुए हैं। कंप्लायंस अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले से। होमवर्क, अपना एक्सचेंज चेक करो, FIU-IND रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है, गुड। अगर नहीं, माइग्रेट करो रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे। ये था अप्रैल का लास्ट वीडियो। मई में और डीपर जाएंगे। तब तक डेटा देखो, इमोशन मत देखो।